हम सबकी जिंदगी है एक संग्राम है और जीवन के संग्राम में हम सबला सब प्रकार के ब्रेकर ला पार करते हुए आगे बढ़ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सबसे अंतिम में हम सब ला जरा के साथ लड़ना पड़ी। सबला आपला सबला अंत में काकर साथ लड़ना पड़ी? जोर से बोलो। जरा के साथ। जरा माने होते बुढ़ापा। सब लोग बुढ़ापा के साथ लड़ना पड़ी ना। हाँ, युद्ध कठिनाई पढ़ते कब? जब वृद्धावस्था थे, आंख देखना बंद कर देते, कान सुनना बंद कर देते, पांव चलना बंद करते, तब की लड़ाई है, महत्वपूर्ण लड़ाई है। तब भगवान कहते भीमसेन ते तो भैया लड़ाई में अब का मस्त हो जाता कि मोला भुला जाता। तोला युद्ध में विजय पाना है ना तो दृष्टि मोर ऊपर रखना पड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये केवल भीमसेन बरनी हुई, हम सब पर है। हमला आपला अपन जीवन के लड़ाई में विजय पाना है ना तो दृष्टि में कौन होना चाहिए? दृष्टि में भगवान होना चाहिए। भगवान माने धर्म, भगवान माने सत्य, भगवान माने सत्कर्म, भगवान माने पुण्य। जीव हमारे दृष्टि में क्या होना चाहिए? सत्कर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, हमारे दृष्टि में सत्य होना चाहिए। सत्य ही ईश्वर के स्वरूप है, धर्म ईश्वर के स्वरूप है। दृष्टि में जब सत्यता रही, धर्म रही, तब हम अपन जीवन की लड़ाई में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 27वां दिन जब भीमसेन से लड़ाई चले नहीं, तब कन्हैया तल ऐसे लहुट लहुट के देखे हो, देखेल के है कि कन्हैया लकड़ी पकड़े, ऐसे लकड़ी ऐसे दो फाली चीरे, तो चीरा भर देखे भीमसेन, फेंकत नहीं देखे, ऐसे उल्टा फेंके लेकिन फेंकत नहीं देखे। तब इसने जरा संगला नहीं, पकड़े पकड़ के पटके पटक के कर दोनों ठन पाल अपन पांव से दबाए, एक ठन पांव दोनों हाथ से धरे और शरीर में 2 टुकड़ा फाड़ दे और 2 टुकड़ा फाड़ के फेंक दे। और अपन दौड़त दौड़त जा कन्हैया कलम लग जाए, अब मरीज कन्हैया। और ये जरासंध के शरीर फिर जुड़ जाए और जुड़ के गदल धरे और पीछे तले जा फिर रट्टा पीट ला। अरे बाबा रे, फिर जी के हरे 27वां दिन उसने मार खा दिन बीत गए। हाँ, देखे बार चीरत लेकिन फेंकत नहीं देखे। 27वां दिन बीत के मार खा के पीठा कुबरी का सोगिरी से मार खवई गदा खवई। संझा के फिर उबड़ी सुतीस भीमसेन है तो हरदी पिसेरी तेल फिर सरसों तेल में गरम करके हाय हाय भीमसेन करत रहा तो तोड़ तला देखे तब वो नहीं मरी। तो कन्हैया कहते लालछरा देखे काम नहीं चले, मने सुलगा देखे लागी, लालछरा देखे काम नहीं चले, मने पूर्ण रूपेण देखना पड़ी, पूर्ण रूपेण जीवन ला समर्पित करना पड़ी। मैं नहीं, मेरा नहीं, यतन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी कितनी शान से, लेने वाला मेरा है का उठा अभिमान से, मैं मेरा कहने वाला है हमन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वह धन किसी का। ऐसे देखना पड़ेगा। भले मेरा जैसा लगता है प्रभु, लेकिन है आपका, सब आपका है। मैं भी आपका हूँ, मेरा बेटा भी आपका है, घर आपका, सब कुछ आपका है। ऐसे देखना पड़ेगा। कहने बस का मेरा है पर है आपका, सब कुछ आपका है। ऐसे देखना पड़ेगा, तब जरा से विजय मिली, तब जरा से आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कन्हैया के ऊपर पूरा समर्पण भाव ही जरा से विजय के एक सिद्धांत है, रास्ता है, मार्ग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 28वां दिन तो नहीं, पोठ लगा देखेगा लड़त लड़त तो कन्हैया इसे फाड़े और इसे फेंके उल्टा। भीमसेन कहा कालीच देख ले रहते हैं, उल्टा फेंकता तेला तो कालीच मर जा रही। आज क्यों मौका होला नहीं मिलती, लेकिन अलछरा देखे तेकर से एक दिनों मोर समय व्यतीत हुआ थे कि और सही में पहली दिन जैसे अगर पांव दबाई गंदरोठन अपन पांव में, दूसरा पांव हाथ में पकड़ी 2 फाली करके उल्टा फेंक दी से, और उल्टा फेंकी तब नहीं खड़े होकर शरीर और पहले ऐसे जुड़े तो हम प्राण आ जाए कर में, ऐसे उल्टा खड़े हुई ऐसे ए दे कनेक्शन ऑफ अर्थिंग ऑफ फेस नहीं मिलेगा, अर्थिंग फेस नहीं मिलता, लट्टू नहीं जली फाट ले फीज हो गया। माने जरासंध के शरीर धड़ाम से धरती में गिरी, एक दिव्य ज्योति निकलते भगवान के चरण में समाहित हो गए। 20,000 राजा मन निकलीन वहां ले, सब राजा मन ला आज्ञा दी द्वारकाधीश
भीमसेन के कारण तुम सबको कारागृह से मुक्ति मिली है। भैया धर्मराज इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कर रहे हैं, तुम सब जाओ अपने अपने राज्य में, अपने अपने राज्य से गाड़ी भर भर के जिससे जो बन पड़े, धान चावल तेल साबुन, जिनके राज्य में जो मिलता है, पेट्रोल डीजल जो मिलता है, सब अपने अपने राज्य से लेकर के आओ और धर्मराज के यज्ञ में सहयोग प्रदान करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी काम के बंटवारा का समय आगे रहा। हाँ, तो भीमसेन भंडारा तला संभाली, अर्जुन महाराज दरवाजा कर खड़े, गेट कराओ भैया हो, आओ काका, आओ भैया, आओ दादी, आओ दादा। वो दरवाजा में खड़े होकर सब आमंत्रित कर रही है अर्जुन और धर्मराज महाराज यज्ञ में भाग ले रही है। नकुल सहदेव मन अतिथि सेवा लगे रही है। कन्हैया कहते भैया सब काम के बंटवारा हो गए, पत्नी उठा के और भंडारा झाड़ू लगा बूता हमर है जी, हमर लंबा परिवार वाला वो कामला हमला सौंप दो की और खजांची बना दी दुर्योधन कोठारी। दुर्योधन खुश हो गया रहा, 9 दिन भर सामान लेके लाने हैं, मैं 3 दिन में राइट कर दूं। देखते हो का जग कैसे पूरा होते इसे वो चाहत रहा यज्ञ पूरा मत हो। हाँ, तिकर से तीन ही 1 किलो तेल में काम चलती थी, कि पर तेल भेज दे जाओ लगा। 3 दिन में सब सिरा जाए कि तब 20,000 राजा मन घर के आते काबर बताते 20,000 राजा मन घर के आवा थे ते काबरे कोई खजाना ला पूरा करे बर हरे जब कल उठा की। एक बात, दूसरा बात क्या है, दुर्योधन को अगर हाथ में ना पद्म के चिन्ह है और सबके हाथ में पद्म के चिन्ह, दुर्योधन एक में नहीं है, सबके हाथ में शंख चक्र पद्म सबके हाथ में चिन्ह रहते, ये टिप टिप में रहते, देकर कोनो कर बीच में रही पद्म के चिन्ह। अभी मत देखो, घर में जाकर इसे टार्चर मार के देखो, सबके हाथ में पद्म चिन्ह। पद्म काम कहा रे, हाथ से जो ते सत्कर्म दान करबे, परमार्थम लगाबे, धन होकर ले कई गुना बन के वापस आता। धर्म में लगे धन कभी व्यर्थ नहीं जाए, हाँ, वो कई गुना होकर वापस आते। दुर्योधन देवत जाए और भंडारा में आके भरत जाए। एक ट्रक खाली हुई से खजाना के और 3 ट्रक आके भरा गया। दुर्योधन का है कहाँ लोग आते दादा यहाँ ट्रक कौन उड़त के जाते पता ही नहीं चले। ये हरे भंडार, ये हरे पद्म के काम हमन सत्कर्म लगाए बर अनाकानी करथन और तेकर से जस के तस रथन। सत्कर्म लगाओ तब धन के बढ़ोतरी आपके ध्यान में ही, आपके नजर में ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। खूब यज्ञ संपन्न हुई। यज्ञ संपन्न साथ मैंने आरंभ से पहले एक बात और रखेगी कि यज्ञ में सबसे पहली पूजा किसका होना है, प्रथम पूजनी कौन होगा? तो धर्मराज महाराज की। द्वारकाधीश से बड़ा कौन है दुनिया में? उनकी सबसे पहली पूजा होगी। और शिशुपाल तो देखत रहेगा, बोला लइका रखवार है, काली रोवत्री जीवनाश्रम बैठ के तेला कहा था। हाँ, अब कन्हैया की सबसे पहली पूजा हुई की ताम तो शुरू कर दी से। शिशुपाल के जब जन्म हुई तो 4 हाथ इसका थे अब कन्हैया छठी ने उतंगी सो कोई तम 2 हाथ अंतर ध्यान हो गए कथे। तब बुआ कहरी से देख बेटा तोरे हाथ से मोर बेटा शिशुपाल की मृत्यु लिखे है, 2 हाथ कर गायब हो गए। तो कन्हैया कहरी बुआ ते चिंता मत करे कर, 100 गलती में क्षमा कर दूं, बनिस न की 100 गलती करी तेला में क्षमा कर ले। ते ये शिशुपाल सूत के उठे वही मोला मार ही कि नहीं, रोज 99 ठनगारी दे सब होई तबे मारबे की। ओकर याद हो गया सब गाड़ी, हनुमान चालीसा से याद हो जा रहे थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोग उजागर, बछड़े बांध रहे रामदूत बलधाम अंजन पुत्र कौन सुनामा, चाहते थे सगा है महावीर विक्रम बजरंगी कुमत। याद हो गया पूरा याद। पहले अपने गिने 99 बंद कर दे। आज तो गुस्सा गुस्सा में गाली देना शुरू करी शिशुपाल कन्हैया ला और गिना थे कन्हैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब हो स्थान सावधान करी से शिशुपाल सावधान। तो शिशुपाल चिल्ला लगे सर वो 2 बाप के बेटे 3 माँ के बेटा माखन चोर गोपियों के बीच में नाचने वाला गांव का रहने वाला गवाह। इतना लंबा शुरू करी सोच याद रहा है पूरा, सुरता करे की जरूरत नहीं, याद रहा है। कई हंदाई मन के रोई वाला गाना याद रहता, अभ्यास में थी कर मन के। एक कनी मौका मिली तो हम शुरू जे तो कर मन के टेप रिकॉर्ड
बहुत अकल याद करते रहते हैं, लाइन सिविल का थे ना 2-3 घंटा पूर जाते। तो शिशुपाल के जब 100 से ज्यादा गलती हुई ना, तो भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ीन शिशुपाल के शरीर में 2 टुकड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यही जय और विजय मन हरे। शिशुपाल दंत वक्र जब तलवार लेके दौड़ी तो चक्र सुदर्शन चक्र से दंत वक्र के भी विनाश करते हैं। यही दंत वक्र शिशुपाल है जय और विजय के तीसरा जन्म हरे। भगवान तीसरा जन्म के भी उनका संहार करके मतलब मुक्ति प्रदान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बाउंड्री वगैरह में इन सबके संहार भगवान करते और सबके संहार करके जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ संपन्न हुई, यज्ञ पूरा हुई और यज्ञ पूरा कैसे सपच नाम के ऋषि अंत में भोजन करी तब 3 घंटी बजी, तब यज्ञ पूरा मानेगी। और यज्ञ पूरा हुई स्थान फिर माया नगरी में प्रवेश करी। दुर्योधन एक बार एक जगह गड्ढा नहीं रही से बराबर रही से वह गड्ढा सन दिखत रही से माया नगरी है तक गड्ढा की कुदत रही गिर के भड़ द्रौपदी ऊपर देखत रहा है, ओकर मुंह निकल गया अंधा का बेटा अंधा होगा। दुर्योधन की द्रौपदी तू मुझे अंधा कह रही है, मैं इस अपमान का बदला लूंगा कि सही अपमान के बदला है महाभारत के कारण बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो रामचरित मानस में सीता मैया चुपचाप रही है तब रामचरित मानस पूरा हुई से। रावण हरे भरे सत्कवर सीता मैया ऐसे कर देती इसमें हाथ ला रावण जल क्यों कर राख हो जाती, लेकिन सीता मैया चुप रही तेकर सीधे रामचरित मानस पूरा हुई से। और महाभारत में द्रौपदी मैया बोली तेकर सीधी महाभारत हुई से। दोनों अलग अलग गाथा है, बोले सीधी महाभारत और चुप रही तब रामायण। तो महाभारत के कारण बनी कथा संदेश देते जब जरूरत हो तब बोलो, जितना जरूरत हो उतना बोलो और जहां जरूरत हो वहां बोलो। वाणी को व्यर्थ न जाने दो, बेकार के बात बोल के अपना एनर्जी मत खपाओ। ये वाणी जो है वो मूल्यवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।